जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे वानरों के स्वामी, आप तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति जैसे ही बोलता है पहचान में आ जाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति तब तक अनदेखा रहता है जब तक वो बोलता नहीं। वाणी व्यक्ति के ज्ञान का स्तर प्रकट कर देती है। हनुमान इतने महान ज्ञान के सागर थे कि उनके शब्दों से ही श्री राम को उनके अद्भुत व्यक्तित्व का आभास हो गया। जब श्री राम और लक्ष्मण पहली बार ऋषिमुख पर्वत की तलहटी में हनुमान से मिले तो हनुमान के कुछ ही शब्दों ने श्री राम का हृदय जीत लिया। कुछ वाक्य सुनकर ही श्री राम ने लक्ष्मण को अलग ले जाकर हनुमान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हनुमान ज्ञान और गुणों के सागर हैं। वे वाक्य कुशल हैं, शब्दों को जादू की तरह बुनने वाले हैं। श्री राम ने अनुमान लगाया कि हनुमान ने श्रेष्ठ आचार्यों से दीर्घकाल तक शिक्षा प्राप्त की होगी। उनकी वाणी में कोई त्रुटि नहीं थी, न शब्दों में न शरीर की भाषा में। वेदों का पूर्ण ज्ञान उनके व्यक्तित्व में झलकता था। अर्थवेद का ज्ञान वाणी में स्वाभाविक विनम्रता लाता है। यजुर्वेद का ज्ञान शब्द भंडार और स्मरण शक्ति को समृद्ध बनाता है। ऋग्वेद का अभ्यास एक बार सुनकर सशब्द दोहराने की क्षमता देता है। सामवेद वाणी में माधुर्य और संगीतमय लय लाता है। हनुमान व्याकरण, मीमांसा और तर्क शास्त्र में निपुण थे। वे जानते थे कि कौन सा शब्द कैसे और किस स्थान से उच्चारित करना है, तालु, कंठ या नासिका से, ताकि श्रोता के हृदय पर प्रभाव पड़े। श्री राम ने केवल कुछ शब्द सुनकर ही ये समझ लिया। बाल्यकाल में जब हनुमान ने श्रेष्ठ गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी, तो उनके पिता केसरी ने उन्हें सूर्य देव के पास भेजा। सूर्य देव का रथ ही उनका चलता फिरता विद्यालय था। प्रारंभ में सूर्य देव ने स्थान की कमी होने का कारण बताकर मना कर दिया, क्योंकि उनके रथ में पहले से ही लाखों ऋषि विद्यमान थे। परंतु हनुमान ने कहा कि उन्हें बैठने के लिए स्थान नहीं चाहिए, केवल सुनने की अनुमति चाहिए। सूर्यदेव उनकी लगन से प्रसन्न हुए। हनुमान सूर्यदेव के रथ के सामने उड़ते हुए उनके मुख की ओर देखते हुए शिक्षा ग्रहण करते रहे, कभी आगे कभी पीछे, परिस्थिति के अनुसार। सिर्फ 6 दिनों में उन्होंने वेद और उनके अंगों का अध्ययन कर लिया। 9 व्याकरण भी उन्होंने अल्प समय में आत्मसात कर लिए। परंतु इतनी विद्वता के बाद भी उनमें अद्भुत विनम्रता थी। हनुमान ने सुग्रीव की सेवा की, जबकि वे स्वयं उनसे कहीं अधिक ज्ञानी थे। सच्ची विनम्रता यही है, स्वयं से कम योग्य व्यक्ति की भी सेवा करना। उनकी विनम्रता ने ही श्री राम का हृदय जीत लिया। इसलिए वे केवल ज्ञान सागर ही नहीं, बल्कि गुण सागर भी हैं। कपि का अर्थ वानर है। जब विष्णु ने रामावतार लेने का निश्चय किया, तो देवताओं से वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने को कहा। शिव ने भी सेवा की इच्छा से वानर रूप धारण किया। शिव और उनकी शक्ति के संयोग से हनुमान का प्राकट्य हुआ। कपि का एक और अर्थ है आनंद को पीने वाला। हनुमान वे हैं जो राम कथा के अमृत को आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं। कपीश अर्थात वानरों के ईश्वर। यद्यपि वानर राज पहले बाली था, फिर बाद में सुग्रीव बने, परंतु हनुमान हृदयों के राजा हैं। सिंहासन पर बैठना सरल है, पर लोगों के दिलों पर बैठना, उनके दिलों पर राज्य करना कठिन। हनुमान आज भी असंख्य भक्तों के हृदय में राज करते हैं। एक बार ब्रह्मांड में हलचल मच गई। ब्रह्मा का कमंडलू हाथ से गिर गया, जिसमें भविष्य की घटनाएं संचित थी। उनमें से कालांत नामक असुर समय से पूर्व मुक्त हो गया। वो इतना शक्तिशाली था कि ग्रह नक्षत्रों को भी निगल सकता था। विष्णु और ब्रह्मा चिंतित हुए, शिव ध्यान में लीन थे। तब विष्णु ने हनुमान का स्मरण किया।
हनुमान ने कालांत का सामना किया। युद्ध के दौरान वे उनके पेट में पहुंच गए और भीतर से ही व्यवस्था पुनः स्थापित की। सूर्य देव को मुक्त कराया और ग्रहों को उनके स्थान पर स्थापित कर दिया। अंततः कालांत को समझ में आया कि समय से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। वे पुनः कमंडलों में चला गया और सृष्टि में शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार हनुमान न केवल ज्ञान और गुणों के सागर हैं, बल्कि तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले कपीश भी हैं।